अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं वो है BPSC बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर है। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें इसे सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपकी जो PPSC में काफ़ी क्वेश्चन है जो PPSC में BPSC में क्योंकि रिपीट हुए में हैं, क्योंकि आपको जस्ट PPSC की तैयारी करने के लिए PPSC का पेपर नहीं, आपको स्क्रीनिंग का पेपर, CSS PMS NTS का पेपर, PPSC के जितने भी अपने पेपर हैं सबको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपकी एक बार चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल जाएं तो आप अच्छे से जो हर क्वेश्चन को टैकल कर सकें। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू जो कि स्क्वायर के लिए है लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो 4 होती हैं। तो लेंथ यहाँ पे हमें क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई थी जिसमें से 24 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ y इज़ इक्वल्स टू 5 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 4। ठीक है, ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि y की वैल्यू दी हुई है, गिवन है जो कि 5 है। 3 में ये y की वैल्यू पुट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 4 11। तो यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई थी, 11 जो है वो आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमें गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन थी जिसमें से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। तो सूरह तौबा। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि उसमें गिवन नहीं था लेकिन ये मैंने इससे रिलेटेड लिखा है कि कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। तो सूरह निमल, उसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। ग़ज़वा बदर में मुसलमान जो शहीद हुए थे उनकी तादाद कितनी थी। तो वो 14 थी। ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम कौन सा था, यौमुल फ़ुरक़ान। इसे यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है, दूसरा नाम इसका यौमुल फ़ुरक़ान है। और मुसलमान इसमें कितने थे, कितनी तादाद थी मुसलमानों की, 313 313, और कुफ़ार 1000 थे। और इसमें याद रखना है कि ये मुसलमानों की आप सल्लम की मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद जो सबसे पहली जंग हुई थी कुफ़ार की मुसलमानों के साथ, वो ग़ज़वा बदर थी। और ये क्या कहा जाता है कि ये बहुत मुस्लिम हिस्ट्री की मार्के की जंग थी। इसमें बहुत मुसलमान एक तो तादाद में कम थे, फिर उनके पास ना असला था, ना कोई चीज़ थी, और ना ही वो मेंटली तैयार थे, क्योंकि ये जंग जो है वो अचानक मुसल्लत की गई थी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और इसका ज़िक्र कुरान में भी है। हमारे नबी ने इस जंग से एक रात पहले दुआ की थी कि या अल्लाह कि ये मुट्ठी भर जो मुसलमान हैं, अगर इनकी मदद तूने ना की तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की और ऐसी फ़तह मिली कि आज तक इंसानों की तारीख़ में ऐसी जंग नहीं हुई कि बिना असले के, बिना इंसानों के एक बड़ी फ़ौज से मुकाबला था। और अल्लाह ताला ने इस जंग के बाद मुसलमानों को जो तरक्की दी और जो इज़्ज़त दी दुनिया में, वो नाकाबिल तस्वीर थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ़तह मक्का कब हुई, कौन सी हिजरी में हुई। तो 8 हिजरी में हुई। और फ़तह मक्का के मौके पर किसके घर को दारुल अमान करार दिया गया था, अबू सुफ़ियान जो कि इस अबू सुफ़ियान की वजह से ही, इन्हीं की वजह से ही जो ग़ज़वा बदर हुआ था, पहली जंग हुई थी मुसलमानों की। और जो आखिरी फ़तह मक्का है वो उसी इंसान को अल्लाह ताला के नबी हज़रत सल्लम ने उसी के घर को दारुल अमान कहा कि जो लोग इन अबू सुफ़ियान के घर में जाके छुप जाएंगे मैं उसे जो है वो माफ़ कर दूँगा
اور ایسے ہی ہوا کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں اور کعبہ میں جا کے چھپ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ایون ہندا جو تھیں جنہوں نے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، جو کہ 3 ہجری کو ہوا تھا، غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا۔ اچھا یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی ہے، غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے والی ہندا جو تھیں وہ بھی جا کے ابو سفیان کے گھر میں ٹھہر گئی تھیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی عام معافی کا ان کے لیے بھی اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے، یہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامان کہا جاتا ہے۔ جزیہ کیا ہے؟ تو غیر مسلم ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں، کہ مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے جو نان مسلمز ہیں ٹیکس دیتے ہیں اسے جزیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ اور حضرت اسماعیل کا بھی یاد رکھ لیں، حضرت اسماعیل کا ہے ذبیح اللہ، اور حضرت ابراہیم کا جو مقبرہ ہے، مزار ہے، وہ فلسطین میں ہے، پیلسٹائن میں ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو آیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کا دارالحکومت کتنا ہے، مطلب کتنے ایئرس، کتنے سال انہوں نے حکومت کی؟ تو 10 سال اور 5 ماہ حکومت کی۔ اچھا 4 خلفائے راشدین ہیں،